नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में, जिसमें हम आज एनालाइज करेंगे मैच नंबर 52 जो कि होगा आरसीबी बनाम सीएसके। टाइमिंग रहेगी 7:30। ग्राउंड रहेगा बेंगलुरु का। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इसमें पूरी डेटा ड्रिवन एनालिसिस है और ये जो डेटा निकलता है वो हमारे इन हाउस एआई टूल से निकलता है। और ये आपके सामने ईवी टेबल है जिसमें हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कितने फैंटेसी पॉइंट मिलने की उम्मीद है या किसको ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट मिलने की उम्मीद है। तो फॉर एग्जांपल सीएसके से दोनों ही ऑलराउंडर को हाईली रेट किया गया है बिकॉज ऑफ देयर ऑलराउंडर अपॉर्चुनिटीज़ एंड परफॉर्मेंसेज सो फार। एंड लास्ट मैच में जो करण ने हाफ सेंचुरी मार के अपने आप को एक तरीके से अपना खुद का कमबैक कराया। सीएसके का कमबैक नहीं हुआ बट उनका खुद का कमबैक हुआ और उनको जो वन डाउन बैटिंग मिल रहा है उसको उन्होंने जस्टिफाई किया। हो सकता है कि आज भी वो वैसे कुछ परफॉर्मेंस रिप्लिकेट कर पाएँ क्योंकि फॉर्म में आ चुके हैं। आरसीबी की साइड से कोहली को हमेशा अच्छे पॉइंट मिलते हैं, मतलब एंटिसिपेशन होती है क्योंकि बेंगलोर में खेल रहे हैं, ओपन करेंगे। वहीं पे कुणाल पांड्या को भी काफ़ी अच्छा रेट किया गया बिकॉज ऑफ हिज लास्ट गुड परफॉर्मेंस, नॉट गुड इनफैक्ट कहूँगा मैं, हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन आईपीएल सो फार। एनीवेज फाइनल जो टीम मिलेगी वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ड्रिवन और न्यूट्रल सिनेरियो डिस्कस करेंगे हम, बट जो फाइनल कॉल लेंगे वो लेंगे हम टेलीग्राम पे क्योंकि एक और इश्यू है आज के मैच में, वो है बारिश। फर्स्ट इनिंग के बाद अच्छे से आ सकती है या पासिंग आवर्स हो सकते हैं या फिर मैच को वो रोक भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करेंगे और पहले से ज़्यादा कॉन्टेस्ट एंटर नहीं करेंगे, टॉस होने का वेट करेंगे और वेदर के फोरकास्ट जो है वो सही से समझेंगे। इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना और ज़रूरी है आज, और थोड़ा सा चेसिंग बायस रखनी पड़ेगी टीम। तो अभी हमें नहीं पता कि आरसीबी चेस करेगी या सीएसके। अगर सीएसके चेस करती है गाइज, हो सकता है सीएसके आज अपसेट प्रोड्यूस करे बिकॉज ऑफ कंडीशन और उनके जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड है यहाँ पे यानी बेंगलोर में। इस ग्राउंड की कहानी बड़ी सिंपल सी है। बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है पहली बात तो। स्पिनर्स को ना के बराबर हेल्प है, थोड़ी बहुत जो हेल्प है वो फर्स्ट इनिंग में आप देख भी सकते हैं। अब तक टोटल 14 विकेट गिरे हैं स्पिनर के द्वारा, ठीक है, और वहीं पे 32 विकेट गिराए हैं पेसर्स ने, मतलब आधे से भी कम विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा, इस बार का जो एवरेज स्कोर आपको थोड़ा कम दिख रहा है, एक्चुअली एक मैच यहाँ पे 14 ओवर का हुआ था, तो इसलिए उसको अगर हम थोड़ा रेशनलाइज करें 20 ओवर के हिसाब से तो ये आपको आराम से एवरेज जो है वो 170-175 का दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैन रिकॉर्ड आरसीबी का उतना अच्छा नहीं है हिस्टोरिकली भी। देखिए 100 मैच खेल के सिर्फ 50 जीते हैं, 50% हारे भी हैं, और इस सीज़न तो उन्होंने 4 में से सिर्फ एक ही मैच जीता है, यानी 20% विनिंग रेशियो है। तो अगर वो इतने मैचेस अपने होम पे हारे हैं तो उसी सीरीज़ में हो सकता है आज ये मैच हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन सीएसके का थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इस बार का उनका स्क्वाड अच्छा नहीं है और वो बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ्स की रेस से। लेकिन देखो इसके दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप ये सोचो कि यार फुद्दू टीम है, निकल गई, बेकार है, आरसीबी आज भी उन्हें हरा देगी आसानी से। लेकिन थोड़ा एक दूसरा एंगल सोचेंगे तो सोचिए कि उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। अब वो एकदम अपना फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। अब उन्हें कोई प्रेशर नहीं है कि अब उन्हें कोई गणित नहीं लगाना कि इतने मैच जीतने हैं, इस रन रेट से खेलना है। अब हर बंदा आके अपने को एक्सप्रेस करेगा, और ऐसे मैचेस में क्या होता है कि सीएसके पार्टी ख़राब कर सकती है कुछ एक टीम्स की। मैं ये नहीं कह रहा कि आरसीबी प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी आज हार के, लेकिन हाँ सकता है उनका टॉप 2 स्पॉट खराब हो जाए अगर वो आज हार जाए। तो अगर सेकंड बैटिंग मिलती है जिस भी टीम को, उसको थोड़ा बैक करेंगे बिकॉज ऑफ वेदर फोरकास्ट भी। अब ये देखिए कल भी बारिश हुई है बेंगलोर में, है ना, और आज भी बारिश हो रही है। इनफैक्ट 6 बजे ठीक ठाक बारिश होने की उम्मीद है, उसके 7 बजे 50-50 चांस है। तो अगर टॉस टाइम से हो गया, मैच शुरू हो गया, फिर तो ठीक है। और फिर बीच में 9 बजे के बाद बहुत अच्छी 81% चांस है यहाँ बारिश के। तो अगर ये वाला स्टॉपेज हुआ, रेन स्टॉपेज हुआ, तो फिर सेकेंड इनिंग छोटी हो सकती है, ओवर रिड्यूस हो सकते हैं, या फिर अगर सेकेंड इनिंग के बीच में बारिश हुई तो हो सकता है कि डीएलएस मेथड के थ्रू रिजल्ट है। तो हमें हर हालत में आज सेकेंड इनिंग को बैक करना है। पहला रीज़न, यहाँ पे चेसिंग में 3 मैच जीते गए हैं 4 में से। दूसरा, बारिश भी चेसिंग के फेवर में रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है अगर वेदर फोरकास्ट ज़्यादा है इस अकॉर्डिंग बारिश होती है तो, ठीक है। तो अगर सीएसके सेकंड बैटिंग करती है तो भाई थोड़े बहुत सीएसके को जिताने वाली टीम भी लेके जाना, आरसीबी फैंस हो तब भी, क्योंकि फैंटेसी में
फैन बॉइंग करने से नुकसान ज़्यादा होते हैं। चलो अब बात करते हैं इस ग्राउंड पे जितने मैचेस हुए हैं, नहीं 4 मैचेस हुए हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला मैच जो हुआ था वो हुआ था जीटी और आरसीबी का, जिसको आरसीबी हार गई थी, डिफेंड नहीं कर पाई थी। डिफेंड वो कर ही नहीं पा रही है मतलब इस सीज़न क्या मैं उनका देख रहा हूँ पिछले 18 सीजन से कि चेस करना उनके लिए फिर भी ठीक है, डिफेंड उनके बस की बात नहीं, चाहे जो सजलवुड ले आए वो कुछ भी ले आए। अब उसके बाद यहाँ पे जीटी ने किया था चेस, मात्र 2 विकेट गिरे थे और वो 2 विकेट मिले थे दोनों के दोनों भुवनेश्वर कुमार को। इसमें टिम डेविड की बहुत अच्छी पारी आई थी। टिम डेविड आप देखोगे कि अगर फर्स्ट इनिंग है कर रहे हैं बैटिंग और उनको बैटिंग मिल रही है किसी मैच में, वो इस ग्राउंड पे चमके हैं। 150 भी आई उनकी, ठीक है। फिल सॉल्ट अगर खेलते तो ठीक है, वरना इन्होंने अच्छे स्टार्ट दिए हैं 1-2 मैचेस में। पाटीदार की अपनी वो 20-25 रन का योगदान रहा है, इसमें कोहली का भी 22 का योगदान था। दूसरा मैच हुआ था डीसी के साथ, डीसी ने भी देखो उनको डिफेंड नहीं करने दिया। हालांकि स्कोर भी ज़्यादा नहीं बने, देखिए ना 163 बना, तो स्कोर ज़्यादा नहीं बने। इसमें एक लौती सेंचुरी, हाफ सेंचुरी आई थी लिविंगस्टन की, उसके बाद उन्हें खिलाया नहीं गया ठीक से। इसमें जितेश शर्मा ने भी 33 बनाया था, टिम डेविड के यहाँ फिर से 32, यानी यहाँ पे टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ था। तो यहाँ पे कोहली या सॉल्ट हर मैच में एक साथ क्लिक नहीं किए, ध्यान रखना। भुवनेश्वर को इसमें फिर से 1 विकेट मिला और 1 विकेट मिला जोस हेजलवुड को। अब ये वाला हुआ था शॉर्ट मैच, इसको भी पंजाब चेस कर गई थी। और यहाँ पे तो भाई 14 ओवर के मैच में उन्होंने 9 विकेट गंवा दिए थे, बिकॉज बारिश के चलते क्या हुआ था, आउटफील्ड हो गई थी, स्लो बॉल ठिठक रही थी, बॉल अच्छे से बैट पे नहीं आ रही थी, तो जल्दी जल्दी विकेट गिरे। और यहाँ पे देखिए फिर भी दोनों साइड से विकेट गिरे, ऐसा नहीं कि उस साइड से विकेट गिरे। तो यहाँ भी जो 5 विकेट गिरे उसमें दोनों पेसर ने विकेट निकाल लिए थे, 3 हेजलवुड 2 भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर यार लगभग हर मैच में उन्होंने विकेट निकाला है, तो भुवनेश्वर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। टिम डेविड और रजत पाटीदार का यहाँ पे ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन आया था। टिम डेविड की इसी मैच में 50 आई थी। इस मैच में भी कोहली नहीं चले थे, तो कोहली अब तक सिर्फ एक इस मैच में ढंग का 50 मारा था और एक मैच में 22। बाकी 2 मैचेस में कोहली हुए थे गंदा फ्लॉप, जबकि उनका ये सबसे फेवरेट ग्राउंड माना जाता है। अच्छा, ये जो लास्ट मुकाबला हुआ जिसको आरसीबी ने डिफेंड कर पाया, कब कर पाया, जब उन्होंने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। और वो भी डिफेंड किसके आगे किया, आरआर के आगे, जो कि इस बारी 1 नहीं 2 नहीं लगातार 3 मैचेस चेस करते हुए चौक की थी। जीटी के अलावा उनका पहले के तीनों चेस सक्सेसफुल नहीं हुए थे, और इसमें ज़रूर उनको थोड़ी हेल्प मिली थी। लेकिन उसमें क्या हुआ था, कोहली पर्टिकल की हाफ सेंचुरी, क्योंकि स्टार्ट आया था फिल सॉल्ट का। विकेट्स में देखिए 4 विकेट हेजलवुड, जोस हेजलवुड, और 2 विकेट करनाल पांड्या। तो जो यहाँ पे 9 विकेट गिरे थे उसमें 6 विकेट तो ये दोनों मिलकर ले गए थे, बाकी 1 विकेट शायद भुवनेश्वर का होगा, है ना, ऐसे 1 विकेट और किसी का होगा। तो ये टॉप 5 परफॉर्मेंस आए थे लास्ट मैच से, जिसको आरसीबी जीत के आ रही है। तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस अगर आ जाए इस बार भी, जो कि आ सकता है चेन्नई का आगे, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम है, चेन्नई के आगे इतने 200 रन बनाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, एक चीज़ ये देखने वाली है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंडीशंस होंगी, सामने बॉलिंग अटैक्स हैं दोनों के, दोनों ही टीम पहले बैटिंग कोई भी करे यार 170 से 180 ही बना पाएंगे, इवन आरसीबी भी। दोनों टीमें खेली हैं 35 बारी एक दूसरे के सामने, 22 बार जीती है सीएसके, 12 बार जीती है आरसीबी। एक मैच का नो रिजल्ट रहा, और इस राउंड पे हैं 50-50% आंकड़े की, भाई 10 खेले हैं 5 मैच जीते हैं। गाइज इस सीजन का जो इनका ऑलरेडी एक मैच हो चुका उसको जरूर देख लेते हैं। उसमें सबसे अच्छा योगदान बैटिंग से आया था पाटीदार का। उसके बाद पाटीदार की भाई ड्रीम टीम में कहीं जगह ही नहीं बन पा रही है, या तो उनकी बैटिंग नहीं आ रही है, या फिर जब बैटिंग आ रही तो फ्लॉप जा रहे हैं। लास्ट मैच में भी 1 रन पे आउट हो गए थे, ठीक है। सॉल्ट के आए थे 32, कोहली के आए थे 31, पड्डिकल के आए थे 27, टिम डेविड के आए थे 22। तो मतलब बैटिंग से सबने ठीक ठाक अच्छा योगदान दिया था। बॉलिंग से बेस्ट योगदान आया था हेजलवुड का, उसके बाद यश दयाल का। दोस्तों यश दयाल एक अंडररेटेड पिक है। मैं उनके स्कोर कार्ड चेक कर रहा था यार, यश दयाल बहुत रेयर जाते हैं विकेट लेस, और लास्ट कुछ 2-3 सालों से तो विकेट लेस गए नहीं चेन्नई के आगे। और धोनी का भी विकेट ले लेते हैं, एक दो बार इन्होंने धोनी का भी विकेट उड़ाया है। लिविंगस्टन को भी 2 विकेट मिल गए थे, और भुवी कुमार को 1 विकेट मिल गया था, ठीक है। यहाँ से रचिन की आई थी 41। MS धोनी जो इतने नीचे आते हैं बैटिंग करने, उनको उन्होंने 13 नॉट आउट मारा था। जडेजा के 25, शिवम दुबे के 19, नूर अहमद के 3 विकेट, पथिराना के 2 विकेट, अश्विन का 1 विकेट, 1 विकेट खलील अहमद का। तो भाई ये मैच जो हो गया था ये डिफेंड के लिए था। तो आरसीबी कर सकती है डिफेंड,
बट प्रोवाइडेड वो बना ले कम से कम 200 के आसपास का, क्योंकि 150 से 170 तो यार चेन्नई फिर गिरते पड़ते चेस कर ही लेगी यार, इतनी भी बेकार टीम नहीं है। तो दोस्तों ये वाला मुकाबला भी आरसीबी जीती थी। ये स्कोर कार्ड आप जो देख रहे हैं ये बस ये रिवर्स हो गया था, ठीक है। आरसीबी ने बनाए थे 218 5 विकेट के नुकसान पे, और 191 बनाए थे चेन्नई ने, और वो डिफेंड नहीं कर पाए थे। बट फिर भी इनकी साइड से जडेजा का 42 नॉट आउट आया था, ये एक अच्छी बात थी, और धोनी के फिर से रन आए थे। तो धोनी मोस्टली जब भी खेलते हैं और उनकी बैटिंग अगर आ जाती है तो वो भाई रन मार के जाते हैं, उन्हें पसंद है आरसीबी के अगेंस्ट खेलना। आज भी इस सीजन भी देखो 30 रन मार के गए थे, ठीक है। तो रिस्क टेकर धोनी को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज वैसे भी आज फिल शॉट खेलने का पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो फिर कीपर से दो ही ऑप्शन है, जितेश शर्मा या फिर धोनी। तो मेरे ख्याल से धोनी के ज़्यादा चांसेस है ना बैटिंग आने के। चेन्नई में तो पता है ना विकेट गिरते हैं। कोहली के यहाँ पे 47 आए थे, पाटीदार के यहाँ पे 41 आए थे, और 2 विकेट मिले थे यश दयाल को। लास्ट ईयर नहीं खेलते जोश हेजलवुड, तो उसके पहले यश दयाल भी एक अच्छे बॉलर हैं जो कि अपनी स्लोअर वंस या डेथ में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगी आरसीबी। अच्छे खासे मैचेस जीत के आ रही है इस कॉम्बिनेशन से, तो आई थिंक दिस वुड बी द सेफर कॉम्बिनेशन। हाँ, यहाँ पे अगर बैथल ड्रॉप हो सकते हैं इन केस फिल सॉल्ट अगर अवेलेबल हैं और वो स्वस्थ हैं तो। चेन्नई को मेरे ख्याल से अब एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। साइक राशिद भी उतना अच्छा नहीं किए हैं, तो भाई इनकी जगह वापस से अगर आपको रचिन को खिलाना है, कॉनवे अवेलेबल हैं तो उनके खिला सकते हैं। वापस से वो न्यूजीलैंड के ओपनर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैचेस जीतने का ज़रूरी इसलिए क्योंकि उन्हें अपना सही कॉम्बिनेशन मालूम पड़ जाए, किस कॉम्बिनेशन से उनको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, ठीक। डिवॉल्ट भी सबसे आए, तब से उन्होंने निराश नहीं किया, तो इनकी जगह तो फिक्स हो गई भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे जडेजा के फोर्थ पे जाने के बाद और डिवॉल्ट ब्रेविस के 5 मिनट पे आने के बाद शिवम दुबे का रोल बड़ा फीका नहीं हो गया? छठे नंबर पे आके क्या करेगा भाई? इसका सही स्लॉट 5th पोजीशन है मेरे ख्याल से। वापस रविंद्र को ना नीचे आना चाहिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा उतने उस तगड़े स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। बाकी मुझे लगता है एक बार यार वंश वेदी को भी मौका दे दो, जब इतने को मौका दिया है। अभी तक ये अनकैप्ड प्लेयर है, लिया है तो इसको भी खिला लो, है ना। बाकी इसकी जगह पे कोई भी और प्लेयर भी खेल सकता है, और मुझे कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। पथिराना की जगह पे भाई एलिस को खिला लो, ये बहुत वाइड डाल रहे हैं, बहुत फिट भी रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा टीम सिलेक्शन प्रोसीजर का भाई मेन फंडा, जिसपे हम स्टार्ट करेंगे। करंट आईपीएल फॉर्म क्या है हमारी करंट आईपीएल फॉर्म कहती है कि भाई कोहली सबसे ऊपर है, किंग है भाई ये, ठीक है। तो ये किंग कोहली का लास्ट 2 मैच दिखे, इनफैक्ट 3 मैच, 3 में लगातार 3 हाफ सेंचुरीज हैं, और ये 70 रन की इनिंग आई थी बेंगलोर पे ही। उससे पहले ज़रूर बेंगलोर में कुछ खास नहीं किया, ठीक है। अगेंस्ट सीएसके मारे थे 31। हेजलवुड भाई बीइंग अ बॉलर टॉप 2 में आ गए हैं फैंटेसी पॉइंट परस्पेक्टिव से, पर्पल कैप होल्डर हैं एट करंट टाइम। इनके इस ग्राउंड पे देखिए 4 विकेट 3 विकेट, एक बार ये विकेट लेस गए हैं, ठीक है। और अगेंस्ट सीएस के लिए थे 3 विकेट। मस्ट हैव प्लेयर हैं, बॉलिंग फर्स्ट में इनको आप वीसी भी ट्राई कर सकते हो। कुरनाल पांड्या का 10 मैचेस में अब हो गए 97 रन, जो लास्ट मैच में ये 73 आई थी। 13 विकेट ले चुके हैं, और इस ग्राउंड पे पहली बार दोनों 2 विकेट निकाले, तो उससे पहले बाकी विकेट लेस गए हैं जितने मैच खेले हैं, और अगेंस्ट सीएसके भी विकेट लेस गए हैं। जडेजा का अगेंस्ट आया था 25, बाकी ठीक ठाक से नॉक खेल रहे हैं। अब तो प्रमोशन मिलने लगा है ना, अभी हाफ सेंचुरी मार दी प्रमोशन मिलते ही, और लगातार 3 मैचेस में आप विकेट्स में आ रहे हैं, 3 क्या 4 मैचेस में विकेट लिए हैं भाई। फिल सॉल्ट अगर खेलते हैं तो इनका फॉर्म भी अच्छा है। नूर अहमद भी 15 विकेट ले चुके हैं, चेन्नई की साइड से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टाइम। अगेंस्ट बेंगलोर लिए थे इन्होंने 3 विकेट, और लास्ट 2 मैचेस से भी 3 विकेट ले चुके हैं। खलील अहमद भी लास्ट 2 मैचेस में 3 विकेट निकाल चुके हैं, और अगेंस्ट आरसीबी निकाला था 1 विकेट। बुबी के हो गए हैं 12 विकेट। इस ग्राउंड पे देखिए 1 विकेट निकाला, 2 विकेट निकाले, 2 विकेट निकाले। इस ग्राउंड पे भाई विकेटलेस नहीं किया बंदा, अच्छा खेला है। और अगेंस्ट सीएसके निकाला था 1 विकेट। शिवम दुबे का हेड टू हेड में ये आया था 19 रन इस सीज़न।
बाकी अभी 2 मैचेस से थोड़ा फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उससे पहले देखिए लगातार ये अच्छी फॉर्म में थे 4 मैचेस में। पड्डिकल इस ग्राउंड पे देखिए 50 भी एक मारी है और बाकी 2 फेलियर्स हैं। अगेंस्ट सीएसके निकाले थे 27 रन। टिम डेविड भाई इस ग्राउंड के एक सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। ये देखिए आप, 32 रन, 37 रन, 50 रन, 23 रन। ठीक है, तो अच्छा खेला है भाई इस बंदे ने। बट इसकी बैटिंग ऑर्डर का इशू है, ऑल्दो इन्हें प्रमोशन मिल सकता है फर्स्ट बैटिंग में, तो देखते हैं। हेड टू हेड में भाई कोहली का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। 9 हाफ सेंचुरी है, 1000 से ऊपर रन है, 31 की एवरेज है, 35 मैच खेल चुका है बंदा। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को है तो कोहली को इस साइड से और उधर से है धोनी को। 38 मैचेस खेल चुके हैं, 24 की एवरेज है, 905 रन है, 20 कैच, 8 स्टंप में क्या है। देखो हाफ सेंचुरी एक आध निकालेगी तो निकालेगी, वैसे मुश्किल है क्योंकि बहुत नीचे आते हैं ये, काफ़ी टाइम से अपने आप को नीचे ही खिला रहे हैं। जडेजा को भी 34 का एक्सपीरियंस है, 26 विकेट निकाल चुके हैं और 383 रन है। तो देखा जाए तो मैच के हिसाब से कम है एवरेज यार, 1 विकेट की भी एवरेज नहीं है, बट ठीक है, दिन हुआ तो निकाल लेंगे आज विकेट। रजत पाटीदार के देखिए 4 मैचेस में फर्स्ट इनिंग में जो कुछ है, 1 फेलियर है, 3 ठीक ठाक हैं। पड्डिकल के 10 मैचेस में देखिए 27 की एवरेज है और 1 हाफ सेंचुरी है। कृणाल पांड्या 16 मैचेस खेल चुके हैं, 9 ही विकेट निकाले हैं, 139 रन है। तो देखो ये ऑलराउंडर वैल्यू वाली बात है, अपॉर्चुनिटी है इनके पास, लेकिन कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है हेड टू हेड में। यश दयाल ने 6 मैचेस में निकाले हैं 6 विकेट। शिवम दुबे ने निकाले हैं 6 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी और 42 की एवरेज। शिवम दुबे का बहुत अच्छा एवरेज है अगेंस्ट आरसीबी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए तो ये बंदा आज अच्छा क्लिक कर सकता है। सैम करन के 8 मैचेस में देखिए 7 विकेट है, रन का ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर भी बहुत यार ऊपर नीचे है, कभी एज अ बॉलर खिलाएगा, कभी एज अ ऑलराउंडर, तो इसलिए रन पे मत जाइए। बट विकेट ठीक ठाक निकाल लिए हैं, तो विकेट मुझे लगता है आज ये निकाल सकते हैं अपना पहला विकेट आईपीएल का अगेंस्ट आरसीबी अगर खेलते हैं तो। पतिराना 2 मैचेस में निकाले हैं 4 विकेट। नूर अहमद 4 मैचेस में 7 विकेट। खलील अहमद 5 मैचेस में 8 विकेट। जोस हेजलवुड के 4 मैचेस में 5 विकेट। एम एस धोनी का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस ग्राउंड पे भाई किसने झंडे गाड़े हैं देख लेते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा जो झंडे गाड़ रखे हैं वो गाड़ रखे हैं कोहली साहब ने। किंग कोहली ने 108 मैच खेल लिए हैं, 3556 रन मार दिए हैं, 33 की एवरेज, 26 हाफ सेंचुरी, 4 सेंचुरी। और क्या चाहिए भाई तुम्हें स्टैट्स में। उठाओ सीधा टीम में और बना दो भाई कैप्टन, बात खत्म। सभी का होगा, तुम क्यों रिस्क लोगे। धोनी को भी भाई ये ग्राउंड अच्छा भाया है, 6 हाफ सेंचुरी, वो भी इतने नीचे बैटिंग ऑर्डर में आके, और 33 के एवरेज से रन मारना। और ये 33 के एवरेज नॉट आउट वाली नहीं काउंट कर रहा मैं, आप डिवाइड कर लो इतने रन को। बढ़िया खेला है भाई, मैं कह रहा हूँ धोनी इज अ बेस्ट डिफरेंशियल टुडे। बैटिंग आ जानी है भाई, अगर फिल सॉल्ट नहीं खेलता भाई, प्रेफर धोनी ओवर जितेश शर्मा। आज पहली बार धोनी डिफॉल्ट पे होने वाला है कीपिंग सेक्शन से, प्रोवाइडेड सॉल्ट नहीं खेलते। उसके बाद रजत पाटीदार 13 मैच खेल चुका है इस ग्राउंड पे, ये भी बढ़िया खेलता है इस ग्राउंड पे यार, 3 हाफ सेंचुरी है। जडेजा का ठीक ठाक ही है यार, 20 मैच में 12 विकेट हैं, हाईएस्ट यहाँ पे 44 नॉट आउट आया है। तो देखो जिस हिसाब से बैटिंग प्रमोशन है तो हो सकता है यार ये अपनी बेस्ट को बीट कर सकें या फिर उसके आसपास खेल सकें। उसके अलावा यश दयाल के देखिए 11 मैचेस में 13 विकेट मिले हैं यहाँ पे। नूर अहमद के 2 मैच में 4 विकेट मिले हैं यहाँ पे। जो सजलुड को 4 मैचेस में 9 विकेट मिले हैं। एंड देवदत्त पाडिक्कल जो कि 1 डाउन आएंगे, उनकी इस ग्राउंड पे इनिंग देखिए, 2 हाफ सेंचुरी हैं, लेकिन उससे पहले 3 फेलियर्स भी हैं। तो इनका बड़ा एक्सट्रीम जा सकता है भाई ये वाला मैच। या तो ये आज भी मारेंगे 30-40 क्विकली, और या फिर आज सिंगल डिजिट में जाएंगे, जैसे लास्ट मैच में डक पे गए थे। सेंटीमेंट्स में भाई देखो, ये सारे प्लेयर पिक करने हैं, कर लो भाई, ठीक है, सब कर लो इनमें। अब कौन सा छोड़ना है कौन सा लेना है वो मैं आगे बता दूंगा अपनी टीम दिखा के। देखिए, और कोई लेना हो या ना लेना हो यार, ये 5 प्लेयर लगभग चारों पैरामीटर पे फिट आए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ इनको भी ले जाना पड़ेगा, इनको ले जाना पड़ेगा, इनको ले जाना पड़ेगा, इनको ले जाना पड़ेगा। इन पे 50-50 है अभी मेरा कॉल। इस पे बाद में आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्म, हेड टू हेड और सेंटिमेंट्स में कुणाल पांड्या आ गए। अब हेड टू हेड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बस ठीक ठाक है।
इनका सेंटिमेंट थोड़ा डाउन चला गया बिकॉज इनके अब जैसे एक ही विकेट ही मिल रहा है तो फिर लोग ड्रॉप कर रहे हैं बॉलर्स को उस वजह से। वैसे इस बंदे का हेड टू हेड वेन्यू दोनों शानदार है भाई, लेने लायक प्लेयर है मेरे हिसाब से बॉलिंग सेकंड में। अब इस बंदे का फॉर्म थोड़ा सा डिप हो गया बिकॉज लास्ट के कुछ मैचेस थोड़े खराब हो गए, लेकिन सेंटिमेंट अभी लाजवाब है और इस मैच में इस वेन्यू पे अच्छा किया, हेड टू हेड में अच्छा किया। वो है अपने कैप्टन पारियार, इनको ले जाना है भाई, ड्रॉप मत करना। नहीं चले हैं वो अलग बात है पिछले कुछ मैचेस से, बट आज चल भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। भुवनेश्वर का हेड टू हेड इज ओके, नॉट वेरी गुड। ज़्यादा मैचेस खेले, कम विकेट निकाले, सिंपल से ठीक है, लेकिन इस ग्राउंड पे ठीक ठाक खेला यार, अभी तक विकेट लेस नहीं गया इस सीज़न एटलीस्ट। ये बंदा हो गया जिसका हेड टू हेड बढ़िया है और सेंटिमेंट्स भी अब नाम सीधा टॉप पे आ गया बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग ऑर्डर की 3 पे आ रहा है यार, और बॉलिंग भी 3 ओवर डाल रहा है। शायद आज भी एक अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन दे जाए। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों हैं हिडन जेम्स, ये हैं आपके डिफरेंशियल और पंट पिक्स, क्योंकि हिस्टोरिकली हेड टू हेड और वेन्यू में इन दोनों ने अच्छा किया है, लोग इन पर नज़र नहीं रख रहे हैं। मतलब भुवनेश्वर से ऊपर आप अगर यश दयाल को प्रायोरिटी देते हो आज दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बॉलर आप यश दयाल को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धोनी को अगर सॉल्ट नहीं खेलते हैं फिक्स लेके जाओ, जितेश शर्मा का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा आज, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर ठीक है यार। टिम डेविड को प्रमोशन मिल जाता है तो जितेश शर्मा की फिर बैटिंग कम आएगी, लेकिन धोनी की बैटिंग वो कितना भी अपने को डिमोट कर लें, 11वें नंबर पे भी आएंगे तब भी वो आएंगे बैटिंग करने। फिर फिक्स में देखिए कीपर से भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, सॉल्ट का भी डाउट है, ठीक है। बैटिंग से बात करते हैं, इसमें वही फिर धोनी वर्सेस जितेश शर्मा वाली कॉल है, वो देख लेना कौन लेगा। मैं तो धोनी लूँगा भाई, क्योंकि मुझे आज ज़्यादा लॉजिकल लग रहे हैं वो। और बैटिंग से ही 5,000 में मैं फिक्स लेके जा रहा हूँ। पार्टिकल पे भी मेरा 50-50 कॉल है। ऑलराउंडर से जडेजा, ये दोनों बॉलर फिक्स है मेरे, ठीक है। डिफरेंशियल में देखिए थला इज मेन डिफरेंशियल यार, ले सकते हो आज। आरसीबी को ये अच्छे से मारते हैं जब भी इनको बैटिंग। टिम डेविड अगेन बैटिंग फर्स्ट में थोड़े से डिफरेंशियल बन सकते हैं बिकॉज इन्होंने इस ग्राउंड पे हमेशा अच्छा किया है, प्रोवाइडेड चेन्नई उत्ते विकेट गिरा दे। यश दयाल का मैंने समझाया कि अभी पिछले कुछ 2-3 सालों में ये चेन्नई के अगेंस्ट विकेट लेस नहीं गए हैं, 86 विकेट लेते हैं, और इस ग्राउंड पे खेलेंगे तो शायद 2 विकेट भी ले रहे हैं। लास्ट रिवर्स एनकाउंटर में भी चेन्नई में 2 विकेट ले गए थे ये। अब देखिए बॉलिंग पैटर्न बड़ा क्लियर हो गया है, बुबी का भी रोल जो है वो डेथ में भी डिफाइंड है और पावर प्ले में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बॉलर तो हैं। देखो यश दयाल अगेन मतलब पावर प्ले डेथ में भी आ रहे हैं, हर जगह इनका एक ओवर है। हेजलवुड का सेम, तो ये तीनों ही बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप एक तरफा चेन्नई को हरा रहे हो तो तीनों ले जाओ। श्रेयस शर्मा, कुणाल पांड्या अगेन मतलब 50-50 कॉल है, इन दोनों में कोई एक ही ले जा पाओगे आप। खलील अहमद, कंबोज, जडेजा, नूर अहमद, सैम करन, पथिराना। तो देखिए खलील अहमद का रोल डिफाइंड है, पावर प्ले प्लस एक डेथ, ठीक है। तो बॉलिंग फर्स्ट में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड सॉल्ट खेलते हैं, बैथल खेलते हैं, जल्दी विकेट देके जा सकते हैं आज, ठीक है। तो खलील अहमद इज़ अ गुड पिक, जगह बनती है लेके जाओ। जडेजा को एक ओवर डेथ में दे दिया, वाओ। जडेजा विकेट निकाल सकते हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर इनका शेकी हो जाता है फिर। नूर अहमद बहुत सही ओवर्स डालते हैं, मतलब इनका बॉलिंग पैटर्न छोड़ दो, ये बॉलर खास है भाई। करेन को भी यार मिडिल में ओवर मिले थे, पथिराना को डेथ में भी 2 मिलते हैं, मिडिल में भी मिलते हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट में वैसे बेहतरीन पिक है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस इतना निकल के आया नहीं। वाइट्स बहुत डालते हैं, विकेट निकाल लेते हैं। देखो फिल सॉल्ट खेलते हैं तो भाई सैम करन को शायद परेशान कर सकते हैं, नूर अहमद ने भी एक बार विकेट लिया है। कोहली को देखिए परेशानी किसी से नहीं है, श्रेयस गोपाल शायद ही खेले, नूर अहमद से 2 बार आउट हुए, लेकिन यार देखो रन कितने मारे हैं। डिवाल्ड पे भी शायद ही बॉल डाले, नाथन एलिस को ज़्यादा अच्छा नहीं खेला है, मुकेश तो खेलेंगे नहीं, और उसके अलावा आपका खलील अहमद को भी एक बार विकेट दिया है, बट ओवरऑल ठीक ठाक खेला है, मतलब क्योंकि जिस हिसाब से बंदा खेलता है ना अपना रना बॉल वाला हिसाब किताब, इतनी आसानी से विकेट देता नहीं है ये, ठीक है। और ये चेन्नई के आगे थोड़ा सा वैसे भी संभल खेलते हैं, कोशिश करते हैं संभल खेलने। पाटीदार को देखा जाए तो यार बस ये पथिराना से ज़्यादा खतरा है, बाकी तो ये तो शायद ही खेलें। सैम करन ने भी खैर 2 में एक बार आउट किया है।
टिम डेविड अगर खेलते हैं तो उनको खतरा है नूर अहमद से भाई। 3 में 2 बार मैचअप, क्या बढ़िया मैचअप है। बेथल ओपन करने आएंगे और उनके सामने ओपनर वाला तो कोई मैचअप दिखा नहीं इनका मुझे। देखो किसके आगे विकेट फेंकेंगे। जितेश शर्मा को भी खलील ने आउट किया है। पड्डीकल को देखो, जो बॉलर नहीं भी खेल रहे उनके सामने मैचअप है। विजय शंकर के सामने मैचअप होना मतलब अपने आप में बहुत शर्म की बात है। खलील के आगे तो बहुत अच्छा मैचअप है। तो खलील अगर बेथल प्लस इनको जल्दी ले गए ना पावर प्ले में, आई वॉन्ट बी सरप्राइज। तो खलील छोड़ना भी रिस्की है और लेना भी रिस्की है। अब ये देखना पड़ेगा ये विकेट निकाले कहाँ पे उन्होंने, किस ग्राउंड पे निकाले। अगर बेंगलोर में इनका एक भी ऐसा मैचअप दिख रहा है मुझे, फिर मैं भाई खलील को ले लूँगा, पट्टिकल को ड्रॉप कर दूंगा। अभी तो पट्टिकल को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत मैचअप है यार। आज ये फिर से फ्लॉप हो सकता है। मतलब लिविंगस्टन तो शायद ही खेल। कुरनाल पांड्या लास्ट मैच के हीरो, सुपर हीरो इनफैक्ट। ओ ऐसा कुछ खास मैचअप तो नहीं है। पथिराना के सामने 0 रन पे गए थे। सबको एक बार विकेट दे रखा है दान में। शेफर्ड के सामने भाई पथिराना और जेमा वोटर का मैचअप है। स्वप्निल शायद ही खेलें। सबसे पहले थला का मैचअप ही देख लेते हैं भाई। बस भाई यही 2 पेसर का मैचअप है। ठीक है, तो ये जो मैचअप है ये वाला किक इन कर सकता है, क्योंकि वैसे बहुत नीचे आते हैं, ज़्यादा बॉलें होती नहीं है, वैसे भी प्रेशर विकेट निकल ही जाता है। शिवम दुबे यार जो सबसे अच्छा करते हैं इस टीम के खिलाफ, देखिए क्यों अच्छा करते हैं। सिर्फ यश दयाल ने उनका विकेट निकाला, बाकी अभी तक जेम्स हजलवुड ने विकेट नहीं निकाला इनका। मतलब पिछले मैच में मौका मिलता है उनको बट नहीं निकाला। रशियन रन शायद ही खेलते हैं तो यश दयाल, हुब्बी, जडेजा जो अब इनके ये देखो इनको परेशान करने आ सकते हैं पांड्या। ठीक है, बाकी भुवी को तो ठीक खेला है, 7 में 1 बार विकेट दिया है, और हजलवुड को भी 1-2 में 1 बार विकेट दे दिया। हुड्डा अगर नीचे खेलने आते तो उनको देखो ये अपने डेथ वाले स्पेल पे ले जाएंगे वो भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, और त्रिपाठी खेलते हैं अगर तो इनका मैचअप है फिर कुणाल पांड्या की जगह, हजलवुड की जगह। वैसे फ्लॉप प्लेयर है यार, मत खिलाओ, क्या फ़ायदा। विजय शंकर खेलते तो उनका भी कुणाल पांड्या, श्रेयस शर्मा, ये स्पिनर को नहीं खेल पाते हैं यार। ये बंदा खेल लिया तो मज़ा आ जाए, तो कोई मैचअप ही नहीं दिख रहा। और ये अच्छा खेलता है इस ग्राउंड पे भी, और अगेंस्ट दिस साइड भी रन मारे हैं। करण भी जो अच्छे टच में देखे तो उनको आज उनकी कौन लैग ख़राब कर सकता है भाई। थोड़ा बहुत जो है वही यश दयाल के खाते में इनका एक आ रहा है मैचअप। ये वाला हो तो किक इन करेगा नहीं, ये वाला भी है थोड़ा सा। चलो भाई हमने बहुत सारी एनालिसिस कर ली, अब क्या करें। तो सारे सबूतों, गवाहों, तथ्यों, साक्ष्यों, प्रमाणों को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाई है ये टीम। वाह यार, ये तो वैसे बना लेता है, इतनी रिसर्च करने की क्या ज़रूरत थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, वैलिडेट करना होता है कि भाई अगर परसेंटेज सिलेक्शन है तो वो किस बेसिस पे है। सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे तो गलत है। फिर फॉर्म तो देखो आज इस मैच में चला, अगले मैच में ये डक पे भी चला गया ना, लास्ट वाले मैच में लगातार 4 मैचेस में अच्छा करने के बाद। ठीक है गाइस, तो अभी मैं ये मान चल रहा हूँ कि फिल शॉट इज़ नॉट वेल और वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो धोनी मैं ले रहा हूँ जितेश शर्मा की जगह। ठीक है, धोनी हेटर्स मुझे गाली दे सकते हैं खुला। अब बैटिंग से बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो टॉप 4 में जो 3 प्लेयर हैं इनको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैथल का भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसा खेलेंगे यार। लास्ट मैच कुछ अच्छा खेला नहीं, मैचअप हालांकि ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो चेस में जहाँ पे लगेगा स्कोर लो बन सकता है, आसान चेस होगा, तो ठीक है आप फिर पाटीदार को उड़ा के रख लो भाई, क्योंकि पाटीदार की फिर चेस में बैटिंग नहीं आती कई बारी। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप बेथल को रख लो, टॉप 3 ले लो, बेस्ट। उसके अलावा यार बैटिंग से ये दोनों ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो रन्स तो बनते ही हैं, थोड़े बहुत रन बनेंगे इस पिच पे। और सबसे अच्छी अगर कोई बैटिंग से फॉर्म में है इनकी साइड से, तो ना तो उनके अभी ओपनर क्लिक किए हैं, मात्रे भी 1-2 मैच में 30 मारी, उसके बाद फिर फ्लॉप हो गए लास्ट मैच में। रशीद उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर मिडिल ऑर्डर इनके रन बना रहा है, ब्रेविस बना रहे हैं, दुबे बना सकते हैं, जडेजा बना सकते हैं, और सैम करन। तो मैंने इनका 3 नंबर से लेकर और 5-6 नंबर तक की बैटिंग ले ली। ठीक है, और फिर धोनी भी है बैकअप के लिए अगर इनकी बैटिंग आती है तो। इनकी बैटिंग जो बनती है वो मोस्टली बनती है टॉप ऑर्डर में। अब इसमें देखो रिस्क ये है कि अगर पटिकल फ्लॉप हुए तो फिर इसका मतलब ये है कि टिम डेविड वगैरह
नीचे से आके सपोर्ट करेंगे और अच्छे रन बना देंगे, जैसा कि उन्होंने देखा भी। कुरनाल पांड्या जस्ट बिकॉज मैं पीयर प्रेशर में मैं ले जा रहा हूँ, मुझे अगर कंडीशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं लगे मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता प्लेयर का परसेंटेज 90 है या 95 है। अगर मुझे मैच के हिसाब से नहीं लगेगा तो मैं इनको नहीं ले जाऊँगा। इस चक्कर में क्या हुआ कि बैटिंग वाली टीम बन गई तो बॉलिंग से या फिर मैं सिर्फ 2 ही प्लेयर ले जा पाया हूँ, हेजलवुड यहाँ से और नूर अहमद यहाँ से। मेरा मन बहुत ज़्यादा है खलील अहमद को फिक्स करने का, मेरा मन है भुवी को फिक्स करने का, इवन यश दयाल को भी। तो अब ये 3 प्लेयर के लिए मैं जगह बनाऊं तो कहाँ बनाऊं? देखो एक तो मुझे कुणाल पांड्या सेफ ऑप्शन लग रहे हैं भाई उड़ाने के लिए, लेकिन मैंने मैचअप देखे इनके भी और जिस हिसाब से इन्होंने अभी करके दिखाया है तो थोड़ा कैप्टन का भरोसा होगा कि भाई एटलीस्ट उसको बॉलिंग दे दो, ये विकेट निकाल के दे देगा चाहे कैसे भी दे, ठीक है। और बैटिंग तो देखो मैं इनकी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ इतनी ऊपर आएगी, ठीक है। बॉलिंग से ही आप उम्मीद कर लो। तो ये मान चलो कि यश दयाल कितने विकेट मिलेंगे उतना कुणाल पांड्या भी निकाल सकता है, मतलब एक। बुवी के जो 2 विकेट आ सकते हैं या 1 विकेट आ सकता है, उसकी जगह क्या करें वो समझ नहीं आ रहा। एंड सेम गोज विद आपका खलील। देखो खलील में इसलिए ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूँ बिकॉज देखो कोहली अपना विकेट संभाल के खेलते हैं, तो अगर वो उन्होंने विकेट नहीं दिया तो सामने जो दूसरा प्लेयर है उसका विकेट जो लेने का चांस है फिर वो 1 विकेट लेने का चांस है, क्योंकि बॉटम में आके विकेट देखो देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन वो टिम डेविड और ये जो नीचे की जो है ना इनका जो लोअर ऑर्डर लाइक जितेश, टिम डेविड, यार ये मैच निकाल लेते हैं, डेथ में ज़्यादा विकेट गिराते हैं। इनके विकेट जो गिरते हैं वो या तो टॉप या मिडिल में ज़्यादा गिरते हैं, फिर नीचे से जाके टिम डेविड फिर 9 ओवर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जो चांस है वो पावर प्ले में वो ओपनर को आउट करने के हैं, चाहे वो फिल सॉल्डो करते हैं या फिर चाहे बेथलो करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा ये टीम बनी है हेड टू हेड के हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है बाकी बॉलर्स अगर एक एक विकेट ले रहे हैं तो फिर रिस्क लेना उन पर वर्थ है, ले सकते हो आप। क्योंकि फिर मैंने यहाँ से देखिए उनकी जगह एक्स्ट्रा ये दुबे लिया। अब दुबे का बैटिंग ऑर्डर की वजह से कंसर्न अगर है तो इनको ड्रॉप कर दो, लेकिन यार देखो सीएसके में ना भाई बैटिंग ऑर्डर कंसर्न मत रखो। सीएसके में ये देखो कि भाई कौन सा प्लेयर रन मार सकता है आरसीबी के अगेंस्ट बेस्ड ऑन हेड टू हेड, बेस्ड ऑन हिज नेचर ऑफ बैटिंग। तो उनका इनके जो दोनों ओपनर इनएक्सपीरियंस है तो उनको तो मैं पावर प्ले में ख़त्म कर रहा हूँ ना, हेजलवुड, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर यार यहाँ होने चाहिए आइडली। भुवनेश्वर देखो कुणाल पांड्या की जगह फिट इन करना है तो कर सकते हो भाई, है ना। बस एक यही सजेशन है, क्योंकि जडेजा और करण को तो आप ड्रॉप करोगे नहीं, ब्रेविस को भी ड्रॉप करना बहुत रिस्की हो जाएगा जिस हिसाब से वो बंदा लगातार मार रहा है। और दुबे का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस ग्राउंड पे, ऑल्दो सिर्फ एक ही 50 है, एक ये कंसर्न है। तो दुबे को भी अगर ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो दुबे और कुणाल पांड्या की जगह आप फिर यहां से भुवी प्लस, अगर आप आरसीबी की तरफ जा रहे हो तो भुवी प्लस यश दयाल ले जाओ, और अगर आप बैलेंस बनाना चाह रहे हो तो भुवी प्लस खलील अहमद। बस ये 2 चेंजेस जो हैं वो मेरे अभी पिटारे में हैं। मैं कंडीशन के बेसिस पे लूंगा, मैं बैटिंग सेकंड टीम को थोड़ा सा फेवर करूंगा, उसके मैं ज़्यादा बॉलर ले जाऊंगा, बात खत्म, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है कि शिवम दुबे को मुझे ड्रॉप करना पड़े, कुणाल पांड्या को ड्रॉप करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पेसर्स को हेल्प है। सेकंड इनिंग वाले पेसर्स को तो मैं ले ही नहीं जा रहा हूँ, जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग डालेंगे ना, मैं उनके स्पिनर्स को तो मैं ले ही नहीं जा रहा हूँ। इवन नूर अहमद को भी मैं ड्रॉप करने की दम रखता हूँ अगर वो बॉलिंग सेकंड करा रहे हैं तो, ठीक है। उस केस में फिर खलील अहमद ले जाऊंगा, सिंपल है। चलो गाइज, सीबीसी यार मैंने बहुत ही सेफ रखा है, सी तो यार इसके अलावा और कोई ऑप्शन समझ में भी नहीं आ रहा। दोनों कंडीशन में स्पेशली चेसिंग में मुझे ज़्यादा इन पर भरोसा रहता है। वीसी मैंने अभी किया है सैम करन को, मैंने इनका देखा, इनका ग्राउंड पे ना एक कुछ 22-23 रन का और प्लस 1 विकेट का रिकॉर्ड है, एक ही मैच खेला है। प्लस इनके पास जो अपॉर्चुनिटी है वन डाउन आके हिट करने की, विकेट लेने की, तब तक हो सकता है कि पावर प्ले में ही आ जाएं, थोड़ी बहुत बैटिंग को पावर प्ले मिल जाए तो वो अर्ली हिटिंग से 20-25 रन भी बना दिए और 1 विकेट निकाल लिया, तो मेरे ये सेफ बीसी हो गया आज, ठीक है। ये है भाई। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन अगर आप एक तरफा जिता रहे हो चेन्नई आरसीबी को, तो फिर जोस हेजलवुड को आप वीसी कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि एक तरफा मुकाबला नहीं होगा, टक्कर का मुकाबला होगा। जैसे कल का मैच भी थोड़ा टक्कर का था, अभिषेक शर्मा वीसी होता तो भाई बहुत अच्छा जीत सकते थे आप, और भी ज़्यादा। ऑल्दो हमारा बाकी ओवरऑल टीम बहुत अच्छा किया, बस वो एक शमी वाला मिस्टेक हो गया और एक वो वीसी वाला डिसीजन गलत हो गया। तो वैसा ही मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफा मैचेस नहीं हो रहे हैं अभी,
ये स्टेज रिवेंज वीक वाली चल रही है भाई। वीसी ज़रूर एक वीक टीम से बनाओ जिसको आप लगता है कि वो सबसे अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो ये थे मेरे आज की टीम को लेके थॉट्स। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, तो भाई लाइक ठोको और कमेंट करके बताओ। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।